बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो नंबर लाइन के बारे में होगा। तो आपने इसको ध्यान से समझना है। आपको लाइंस का पता हो कि वो कैसे लगानी है। और हमारे पास अगर अंडर रूट में क्वेश्चन आ जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है, मिक्स नंबर की फॉर्म में आ जाता है, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपने उनको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट टू। तो अंडर रूट टू की पहले हमने वैल्यू देखनी है कि अंडर रूट टू की वैल्यू आती क्या हमारे पास। तो अंडर रूट टू जो है वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 1.414 अप टू सोन, यानी ये कॉन्टीन्यूस रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, हम साइड्स पे क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, इन एरो का ये मतलब है कि इसको हम और जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ से भी। ठीक है, और इधर से भी। इस साइड से जाएगा तो इन्फिनिटी होगा, इस साइड से जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे टू का गैप ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ज़ीरो है, ये -1 है, -2 है। इस तरफ जाते हैं तो माइनस, और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 और 2। ठीक है, तो अंडर रूट टू में जो है वो हमारे पास क्या आया, 1.414। ठीक है, तो हम इसके प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे कि अंडर रूट टू को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सही है, कैसे उसकी वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये देखें यहाँ पे साइड पे मैंने डायग्राम बनाई है। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C कुछ भी। ठीक है, तो मैंने दिया है A B और ये C है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो A से C है वो क्या है, 1। ठीक है, और B से C भी क्या है, 1 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे यानी बेस भी 1 है, और क्या है, परपेंडिकुलर भी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर का हमने स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ गया। तो AB यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। तो फिर स्क्वायर था तो दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। यानी फिर हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है वो अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फिर हमें ट्रायंगल बनानी होगी। आप वैसे इसको जो है वो पेंसिल से बनाएंगे, मैंने जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मार्कर का यूज़ किया है। ठीक है, तो 0 से 1 तक हमने यहाँ पे ये जो है ये पूरा 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैंने सब में गैप 2 सेंटीमीटर का लिया है, तो यहाँ पे भी मैंने ये पूरी लाइन है ये 2 सेंटीमीटर की ले ली। ठीक है, फिर 1 है ना, तो 1 से ये जो लाइन है ये भी 2 सेंटीमीटर की ले ली। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये एक हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब हमें पता है 1.4 है, तो 1 से आगे होगा वो नंबर। ठीक है, तो अब हमने आगे लगानी है, तो आप कंपास को यूज़ करेंगे। कंपास को यहाँ पे रख के यहाँ तक ओपन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अब ये देखें, ये जो नहीं है डॉट डॉट डॉट, आप डाल के इसको यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा पॉइंट होगा ये क्या होगा, अंडर रूट 2 वाला पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसमें कंपास का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइंस है ना, इससे ये शो कर रहा है कि ये 1.4 है, ये हमारा एग्जैक्ट आता है। ठीक है, और आप वो स्केल से भी चेक कर सकते हैं कि 1 से आगे कितनी लाइंस, 4 लाइंस जो है वो 1.4 को शो करी है, तो इसको हम नाम दे देंगे P का। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर मेथड है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे हमारे पास अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ पे अंडर रूट 2 था। अंडर रूट 2 का अब हमें पता चल गया कि हमने वैल्यूज़ कैसे लेनी है उसकी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 की वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1.73। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेटर से चेक किया है। इसी तरह हम जैसे ये सेम वैसे ही हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो नहीं है अंडर रूट 2 तक वैसे ही हमने काम करना है, जैसे ये बनाया ना, देखें 0 से 1 वैसे ही लाइन लगाई, फिर 1 से ये B तक हमने वैसे ही लाइन लगानी है अंडर रूट 2 वाली। ठीक है, यानी ये जो ये वाली साइड है हमने यहाँ पे चेक किया था कि ये क्या आया था हमारे पास, अंडर रूट 2। तो हम ये वाली जो साइड है ये क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 2। अब ये वाला जो काम है अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे आया हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास लाइन क्या थी, अंडर रूट 2, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो 90 का एंगल बना रही है वो हमने क्या ले लिया है,
1। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी बेस, और ये क्या है, ये इसकी क्या है, इस साइड पे है ना, तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। जो ये वाली लाइन है ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो गया कि अब फार्मूला वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो ये परपेंडिकुलर थी, ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस है तो बेस आ गई। तो अंडर रूट 2, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ पे 1, 2 + 1 कितने हो गए 3, स्क्वायर था तो ख़त्म होगा, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, ये अंडर रूट 3 इसी तरह आई है, ठीक है, कि ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन वो कितने 90 का एंगल बना रही है। हमने इस पे रख के ना डी से चेक करना है, ठीक है। ये जो है वो 90 का एंगल बना रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये हमारी बेस थी। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये हमारे पास अंडर रूट 2 है और ये क्या है 1 है, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 3, ठीक है। यानी यहाँ से ये जो लाइन है ये अंडर रूट 3 हमें दे रही है। उसी तरह फिर हम कंपास को ओपन करेंगे। क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, ठीक है। जब आप कंपास को ओपन करेंगे ना, तो आप सेंटर पे रखेंगे, तो सेंटर इसका आपने ये लेना है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। जब आप कंपास को इधर रखेंगे तो उसको ओपन करके आप यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। जब यहाँ तक आप लाएंगे फिर आपने यहाँ से क्या है इसके डॉट्स डालने हैं, ठीक है, और ये आपका यहाँ तक ओपन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये अंडर रूट 3 हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये वैसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इसका जो है ये एग्जैक्ट जो है वो इसका मेथड होता है और इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेंटर पे ये इसको सेंटर मानना है, यहाँ पे रख के यहाँ तक ओपन करेंगे और फिर यहाँ से रख के हम इस पे क्या करेंगे, ये डॉट्स डालेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइंस जो है वो हमें ये इसको हम पी का नाम दे देंगे और ये जो है ये अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा। आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 1/3, यानी ये मिक्स नंबर में आ गया। तो मिक्स नंबर में जब भी आपके पास आएगा तो आपने ये देखना है 4 यानी कंप्लीट आ रहा है, 4 क्या आ रहा है कंप्लीट आ रहा है, और 1/3 को हम चेक करेंगे कि ये क्या है। 4 का आपको समझ आ जाएगा क्योंकि वो जो है वो इजी है, 4 है तो यानी लाइंस में 4 नंबर जो है वो क्या है वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, तो जब हमने 4 तक जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो अब 4 तो कंप्लीट है। आगे 1/3 के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो 3 हम ना 3 इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 4 से ये 5 तक जो नहीं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये 1, ये 2 और ये वाला 3, ठीक है। तो ये हमने इसको इक्वली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 में से आपने किसको कहाँ तक जाना है, 1 तक, जो ऊपर नोमिनेटर में होगा ना 1, वहाँ तक जाना है। तो ये 4 के बाद ये जो पहली लाइन है ना, ये हमारे पास क्या है 1 है, ये 2 था, ये 3 पूरा आ जाता है, ठीक है। तो हम 1 वाले को क्या कर देंगे एरो डाल देंगे, यहाँ पी इसको नाम दे देंगे। तो ये क्या आ गया 4 1/3। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब -2 1/7 वाला वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वो भी ऐसे ही नंबर लाइन लेनी है। ये -2 है और यहाँ पे क्या है कि 7 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे और उसमें से फर्स्ट पार्ट को जो है हम शेड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन वाले को कैसे करना है। 5/8 है तो हमने फ्रैक्शन की फॉर्म लेनी है ना, तो 5/8 का हम आंसर देखेंगे क्या आता है। तो कैलकुलेटर पे हमने चेक किया 0.625, ठीक है, यानी 0 से 1 के दरमियान में, ठीक है। तो नंबर लाइन हमने वैसे ही हमने ड्रॉ किया, तो इसमें ना मैंने 1 1 का लिया है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है। तो अब आपने क्या करना है कि आप इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपने हमेशा ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमने उसको जो है वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 0 से आप स्टार्ट करें 5 नंबर तक, 1 2 3 4 और ये नंबर 5 आ गया। तो आप इसको शेड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इसका 6 बार 2 3/4 को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।